नमस्कार, एडू इंस्पायर चैनल में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। प्रिय बच्चों, आज हम आपके लिए शेमुशी कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 है, जिसका नाम विचित्रः साक्षी भाग 2 और ये अंतिम भाग है, प्रस्तुत करते हैं। तो अपनी कॉपी किताब लेकर बैठिए और जो बताई गई बातें उनको नोट करते जाइए। प्रिय बच्चों, विचित्रः साक्षी इस पाठ का नाम है। तो आपको बताना चाहेंगे ऐसा क्यों। विचित्र का मतलब होता है अजीबोगरीब। क्यों है वो अजीबोगरीब, उसका रीजन है। जब आपको हमने कल बताया कि न्यायाधीश ने ऐसी युक्ति लगाई कि प्रमाण उसको मिल जाए, क्योंकि बिना प्रमाण के न्याय हो ही नहीं सकता। न्यायाधीश ने जो साक्षी प्रमाण ढूंढा वो कैसा था, विचित्र था। तो यही इस कहानी का भाव है, यही इस कहानी का संदेश है कि जो वैभवशाली, मति वैभवशाली, बुद्धि से संपन्न व्यक्ति होते हैं, वे लोग अपनी बुद्धि के चातुर्य से संभव कार्य को भी बहुत आसानी से कर देते हैं। तो जो साक्षी है इस कहानी में वो एक शव है। ठीक है, बिना प्रमाण के बंकिम चंद्र महोदय कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक प्रच्छन्न व्यक्ति को अपने साक्षी के रूप में नियुक्त किया। तो आगे हम बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हुए। अग्रिमे दिने सह आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। जो आरक्षी था वास्तव में चोर था तो वो पुलिसमैन, लेकिन था वो चोर। क्या किया उसने, उस आरक्षी ने, अभी हम उसको सैनिक ही बोलेंगे, सिपाही, चौर्य के अभियोग में, इल्जाम में, चोरी का इल्जाम लगा था उस गरीब व्यक्ति पर। तम माने उस गरीब व्यक्ति को न्यायालय ले गया। नीतवान, इस शब्द को ध्यान से देखिए, तवतु प्रत्यय का प्रयोग है इसमें, नी धातु, जिसका अर्थ हुआ ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। अब इसमें भी तवतु प्रत्यय का प्रयोग है, जैसे नीतवान में था, सुना, श्रु धातु है इसमें, सुना। न्यायाधीश ने, कौन थे वो, बंकिम चंद्र चटर्जी, उन्होंने कहा कि उभाभ्याम, दोनों अलग अलग अपना सारा वर्णन बताओ। उसको सुनने के बाद सर्वम वृत्तम अवगत्य, घटना, सारी घटना वो समझ गए। अवगत्य का अर्थ होता है समझकर। अब उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय से बना है, अवगत्य। सह तम निर्दोषम अमन्यत, अमन्यत का अभिप्राय है मान लिया, उन्होंने मान लिया कि ये जिस पर दोषारोपण कर रहा है वो क्या है, निर्दोष है। आरक्षिणम च दोष भाजनम, वास्तव में दोषी, दोष भाजनम, दोष का पात्र कौन है, वो आरक्षी, पुलिसमैन, लेकिन वो बड़े कश्मकश में थी। क्यों, प्रमाण अभावात, यहां से इसको अलग करेंगे, उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए उन्होंने कोई निर्णय लेने में असमर्थता दिखाई। और क्या किया उन्होंने, ततः, उसके बाद, असौ, उन्होंने, तऊ माने उन दोनों को, अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, उन दोनों को आदेश दिया अगले दिन उपस्थित होने का। उपस्थातुम उपसर्ग है इसमें, स्था धातु है और तुमुन प्रत्यय, जिसका अर्थ है के लिए। अन्यद्यु का वही अर्थ है अगले दिन। पहले आपने देखा अग्रिमे दिने का प्रयोग किया है, अब अन्यद्यु का प्रयोग किया है, समान अर्थ है इनका। उन दोनों ने अगले दिन न्यायालय में अपना अपना पक्ष क्या किया, स्थापित वंतौ, फिर से उन पर कार्रवाई शुरू की गई, वापस अपनी अपनी बात बताई। तदा एव, अलग अलग करेंगे इसको, उसी समय, कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत, न्यवेदयत में नी उपसर्ग है, जिसका अ के साथ संधि होकर बन गया या, ई के स्थान पर या हो गया, यण संधि। न्यवेदयत माने निवेदन किया। कौन करने वाला है निवेदन, कर्मचारी, एक कर्मचारी, तत्रत्याः, जो वहीं का है, न्यायालय का। सम आ गम और ल्यप, समागत्य बन गया, आकर। तभी एक घटना घटी, एक कर्मचारी आया और उसने कहा, यत कि, इतः यहाँ से, क्रोश द्वय अंतराले, 3 शब्द है इसमें, कश्चित ता के स्थान पर जा हो गया, कोई, जनः के नापी हतः, हतः माने मारा, मार दिया गया है किसी के द्वारा,
कश्चित जनः कोई व्यक्ति क्रोश द्वय अंतराले। इसका अभिप्राय होता है कोश द्वय अंतराले, कोश कितने कोस? 2 कोस, ठीक है, 2 कोस के मध्य 2 माइल्स है लगभग, उसके बीच में यहीं से पास में ही क्या किया गया है? किसी ने किसी को मार दिया। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते। है कौन? मृत शरीर, उसकी डेड बॉडी पास में ही है, राजमार्ग के पास में ही है। अब देख रहे हैं यहाँ पे उपपद विभक्ति है, निकषा के योग में द्वितीया का प्रयोग, निकषा माने समीप, उसका मृत शरीर पास में ही है। आदिश्यताम किम करणीयम इति, करणीयम और इति को अलग करेंगे, क्या किया जाए ऐसी आज्ञा दीजिए। आदिश्यताम न्यायाधीशः आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान। कुछ समझ में आया? क्रियापद है आदिष्टवान, तब तू प्रत्यय का प्रयोग है। क्या आदेश दिया? कि उस शव को दोनों मिलकर, कौन कौन? आरक्षी, सिपाही भी, अभियुक्त भी, और जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा है वो भी, न्यायालय में लेकर आए। आने तुम उन प्रत्यय का प्रयोग देखिए, आ उपसर्ग नी धातु से बन गया। आने तुम, लाने के लिए आदेश दिया। कुछ शब्दों के अर्थ हम पीछे देख लेते हैं। आदिश्यताम ने देखिए आज्ञा दीजिए, आदिश्यताम का अर्थ यहाँ दिया हुआ है। और न्यवेद्यत का भी प्राय होता है प्रार्थयत, यानी प्रार्थना की। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, दोनों चल पड़े। उभौ का अर्थ होता है वे दोनों, जब उनको आदेश मिला उसको प्राप्त करके। प्र उपसर्ग आप धातु और ल्यप प्रत्यय से बन गया प्राप्य, चल दिए वो दोनों, ठीक है। अचलत अचलताम और प्र उपसर्ग लग गया, तो ये भूतकाल का द्विवचन का शब्द है। तत्र उपेत्य, उपेत्य का मतलब होता है पास जाकर। जब वो वहां पहुंचे पास में, काष्ठ पटले, एक लकड़ी के पटल, पटल माने तख्ते पर, निहितम रखा हुआ था, पट आच्छादितम देहम शरीर। पट का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र से ढका हुआ, ठीक है। तो उन्होंने वहां क्या देखा? एक तख्ते पर एक व्यक्ति लेटा हुआ, एक शरीर पड़ा हुआ है और उसको कपड़े से ढका हुआ है। अब वो समझ गए यही शव है, इसी को लाने के लिए हमें आज्ञा दी गई है, आदेश दिया गया है। स्कंदेन वहन्तौ न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, प्रस्थितौ माने चल दिए, कहाँ की ओर? न्यायाधिकरण यानी जहां न्यायालय था उसकी ओर चल दिए। कैसे? अब इसके लिए शब्द दिया हुआ है, वे दोनों कंधे पर वहन करते हुए, वहन्तौ, जैसे इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग है, गच्छन गच्छन्तौ, उसी तरह बनेगा वहन्तौ। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो पुलिस वाला था उसकी जो देह माने बॉडी थी सुपुष्ट थी, बलवान था वो। किंतु जो अभियुक्तश्च, संधि विच्छेद के बन जाएगा अभियुक्तः और प्लस च, जो बेचारा मुकदमा जिस पे चल रहा था अभियुक्त पर, अतीव कृशकायः, उसकी बॉडी तो बहुत कमजोर थी, और वो जो बॉडी थी डेड बॉडी, उसको वो भी भारी थी। भारवतः शवस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, इसलिए उस बेचारे के लिए, गरीब आदमी के लिए, उस शव को अपने कंधे पर उठाना, भारवतः शवस्य, भार से युक्त उस शव को कंधे पर वहन, उसके लिए दुष्करम आसीत, बहुत कठिन था। स भार वेदनया क्रंदति स्म, स्म का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब भूतकाल की क्रिया बनानी हो। रो रहा था, क्रंदन कर रहा था वो। सह, अब यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया, सह माने वह गरीब व्यक्ति, अभियुक्त व्यक्ति क्या कर रहा था? भार के बोझ से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, जब उसका क्रंदन सुना, निशम्य माने सुनकर, मुदित माने खुश, आरक्षी तम और उवाच, उसको बोला। ये तम का अभिप्राय क्या है? सह तौते तम, ठीक है। अब कुछ शब्दों के अर्थ यहाँ दिए गए, उपेत्य समीप जाकर, और काष्ठ पटल माने लकड़ी के तख्ते पर, निहित का अर्थ है स्थापित रखा गया, पट और आच्छादितम का अर्थ है कपड़े से ढका हुआ, वहन्तौ का मतलब है वहन करते हुए, धारण करते हुए, कैरिंग, ठीक है। ये शब्द हम पढ़ चुके हैं। क्रंदन का अर्थ देख लीजिए, रोदन,
रोदन माने रोना रोना। निशम्य कैसे बना है? निशम लप से श्रुत्वा, जिसका अभिप्राय है सुनकर। और मुदित माने प्रसन्न। बाकी हम शब्द आगे पढ़ेंगे। अब उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि जब उसने देखा अभियुक्त रो रहा है। वो क्या बोलता है उससे? रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात् वारिता। ये कर्मवाच्य में है। वारिता का अर्थ होता है रोका गया था। त्वया का अर्थ होता है तुम्हारे द्वारा। कर्ता में तृतीय व्यक्ति लगी है। तुम्हारे द्वारा मैं रोका गया था। ये प्रथमा व्यक्ति है कर्म में, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। कब? तस्मिन दिने। अब उसको उस दिन की याद दिला रहा है जब चोरी हुई थी। उस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे चोरितायाः मंजुषायाः ग्रहणात्। मंजुषा माने वही बॉक्स, उस पेटी को ले जाने से, ग्रहण करने से रोका गया था। चुराई हुई पेटी को ले जाने से रोका गया था। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व। भुंक्ष्व का अर्थ होता है भोगो। क्या? फल। निज कृत माने अपने किए का। अब अपने किए का फल भोगो। अब क्यों रो रहे हो? अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्ये इति। ऐसा उसने कहा। कैसा? कि अब तुमको कारादंड लप्स्ये माने मिलेगा। लब धातु का लिट लकार है ये, लप्स्ये। वर्षत्रयस्य का अर्थ होता है 3 साल का। चोरी के इल्जाम में। अभियोग माने इल्जाम में। इति प्रोच्य उच्चई हसत। अहसत माने हंसा, जोर से हंसने लगा कि अब तुम फंस गए। इस चित्र में देखिए, ये आरक्षी है और ये अभियुक्त है। ठीक है, गरीब इंसान। और बंकिम चंद्र चटर्जी का ये सब बिछाया हुआ जाल था। उसको रंगे हाथ कैसे पकड़ें? जब कोई साक्षी ना हो, कोई प्रमाण ना हो, तो प्रमाण कैसे जुटाया जाए? तथा कथंचित उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। स्थापित कर दिया दोनों ने, क्योंकि 2 है इसलिए औ लगा हुआ है। किसको? शवम, उस शव को। आनीय माने लाकर, जैसे तैसे उसको लेकर आए। यथा कथंचित का अर्थ होता है जैसे तैसे। कुछ शब्दों के अर्थ पीछे दिए हुए हैं। भुंक्षस्व माने भोग करो, भोगो। चत्वर का अर्थ होता है चौराहा। एक चौराहा था, वहां पर उसने रखा। आगे देखते हैं। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश, ठीक है, राजा, न्याय के राजा यानी जज ने पुनस्तौ, पुनः तौ 2 शब्द हैं, घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टौ। वो सब तो उसी की चाल थी, तो उसने फिर से आदेश दिया दोनों को उस घटना के बारे में बताओ। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती। आश्चर्यम अघटत। आश्चर्यपूर्ण घटना हुई। कब? जैसे ही उस पुलिस वाले ने अपना पक्ष, निज पक्ष प्रस्तुत किया, अपनी बात कही। क्योंकि वो जो आप जानते हैं शव था, वो देख नहीं सकता था, कि केवल सुन सकता था। ठीक है, जैसे ही वो आरक्षी बोल के चुप हुआ, तभी उसने आवाज पहचान ली। और जो शव था वास्तव में उसके नीचे कोई असली व्यक्ति छिपा हुआ था, जो मृत नहीं था। ठीक है। प्रावारकम अपसार्य। अपसार्य माने हटा दिया उसने अपना प्रावारक, माने एक चादर जो उस पर बिछी हुई थी। न्यायाधीशम अभिवाद्य। उसने न्यायाधीश को प्रणाम किया, निवेदितवान, और बोला, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि। कि यही व्यक्ति है जिसकी आवाज अभी मैंने सुनी। यही आरक्षी के द्वारा, अध्वनि का अर्थ होता है रास्ते में, यत और उक्तम जो कहा गया, मैं वो बताता हूँ। त्वया अहम चोरिताया मंजुषायाः ग्रहणात् वारितः अतः निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्ये। तो अभी ये पंक्ति हमने पढ़ी है, ये वही डायलॉग है जो उस आरक्षी ने रास्ते में अभियुक्त से कहा था। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जनम ससम्मानम मुक्तवान। मुक्तवान में तर्तु प्रत्यय, माफ कर दिया, सम्मान सहित उस व्यक्ति को छोड़ दिया, और दंड मिला, कारादंड, किसको? आरक्षिणे, आरक्षी के लिए। ये चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है। अतएव उच्यते, अतः एव, इसीलिए तो कहते हैं। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिना नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। कौन लोग?
जो मति वैभव से युक्त होते हैं। योग्यता विस्तार में इसके विषय में दिया हुआ है, जिनके पास बुद्धि रूपी चतुरता होती है वे लोग दुष्कराणी और अपि, इसको यहाँ से तोड़ेंगे। दुष्कराणी माने क्या? कठिन। कर्माणी माने काम, कठिन कामों को भी नीतिम युक्तिम समालंब्य, अपनी नीति से और अपनी युक्ति से, ठीक है, नीति और युक्ति के बल से, लीलया का अर्थ होता है खेल खेल में, प्रकुर्वते कर लेते हैं। यहाँ आपको मतिशालिना में एक वचन दिख रहा है, ये बहुवचन है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था साक्षिन गुणिन की तरह चलता है, ठीक उसी तरह शालीन शब्द है शालीनः। जो मति वैभव से युक्त भरे पूरे व्यक्ति होते हैं वे लोग कठिन कार्य को भी बड़ी आसानी से कर लेते हैं। किसके द्वारा? अपनी बुद्धि के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए एक शब्द दिया हुआ है समालंबे आश्रय गृहीत्वा, सहारा लेते हैं वो किसका? अपनी बुद्धि का। तो इस तरह ये पाठ जो था आपका विचित्र साक्षी ये संपूर्ण हुआ। इसमें भाषिक कार्य दिया गया है, पीछे आप उसको देखिए, और साथ ही आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम विचित्र साक्षी क्यों रखा गया। एक शव जो है वो बताता है कि किस तरह एक निर्दोष व्यक्ति भी बच जाता है सजा के द्वारा। तो ये पाठ, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने विचार हमें लिखकर भेजिए, और इसमें और क्या सुधार किया जाए वह भी लिखकर भेजिए। धन्यवाद।